एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए? ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं या सिर्फ 500 से हज़ार रुपए से भी ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सकती है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर डियोस कैपिटल। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूज हो कितना पैसा लगाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आप ट्रेडिंग में यूज़ करते हो। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जितना पैसा जिससे आप बाय सेल कर सकते हो, वही पैसा आपका कैपिटल होता है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने 3 पार्ट में कैपिटल को डिवाइड किया है। पहला है ₹1000 से ₹5000 के बीच में, दूसरा है 5000 से 10,000 के बीच में और तीसरा है 10,000 से 1,00,000 रुपए के बीच में। ठीक है? तो सबसे पहले सवाल जो आता है लोगों के दिमाग में कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होता है, जिससे कि अपन अच्छा प्रॉफ़िट कर सकें और ट्रेडिंग अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैंने आपको सिंपल भाषा में पूरा कैपिटल समझाने के लिए एक छोटा-सा वीडियो बनाया है। अगर आप इसको देखते हो तो आपकी कैपिटल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो हम बात करते हैं 1000 से 5000 रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो सच कहूँ तो हाँ, की जा सकती है। बट आप इस रुपए से या इतने स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करोगे तो फिर आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये बहुत छोटा कैपिटल है, बहुत ही छोटा कैपिटल है। इससे आप ज़्यादा बड़े प्रॉफ़िट की उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है? हाँ, इतना स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो हमें 5x लेवरेज मिलता है, ठीक है? इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो, तो किसी भी कंपनी के इंट्राडे में अगर आप शेयर खरीदते हो इंट्राडे पर, तो 1000 से 5000 के बीच में आप 10 से 20 शेयर खरीद सकते हो, ठीक है? तो उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक में, बट आप इससे एफएनओ वगैरह ये सब नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं अपन 5000 से 10,000 के बीच में। ये मॉडरेट है, ठीक है? इतना कैपिटल होना ही चाहिए कम से कम, अगर अपन देखें तो, ठीक है? अगर आपको 5000 से 10,000 के बीच में कैपिटल है आपके पास में, तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 महीने सर्वाइव कर सकते हो ट्रेडिंग में। बट ये कैपिटल क्या है, ये जो 1000 से 5000 वाला कैपिटल था और 5000 से 10,000 वाला कैपिटल था, ये दोनों टाइप होते हैं। बस एज़ ए लर्नर, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सीखने के लिए इतना पैसा चाहिए चाहिए ही है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए कैपिटल के लिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो। ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है, इससे आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? और थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट कर सकते हो। अगर आप लॉस भी करते हो तो आपका लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है? फिर तीसरा आता है 10,000 से लेकर के 1,00,000। तो सभी यूट्यूबर वगैरह जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हो, तो वो बोलते हैं कि आपको मिनिमम कम 1,00,000 रुपए का कैपिटल होना चाहिए आपके पास। आपके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप 1,00,000 रुपए से कै अगर ट्रेड करते हो इतने कैपिटल से, तो आप उसको मतलब 2 से 3 महीने या फिर कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने आप मार्केट में रह सकते हो, ठीक है ना? अगर आप लॉस भी करते हो तो, सीखने के लिए। बट ये सारा कैपिटल है वो बस समझाने के लिए था। ऐसा मेरा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप इतने कम पैसे से भी ट्रेड कर सकते हो या फिर इतना ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए और भी सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, वो आने वाली वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि आपको किस तरीके से समझना है। बट ये था कि आप इनसे ट्रेड करते हो, तो स्टार्टिंग के जो 2 टाइप हैं, वो बस आपको समझने के लिए, सीखने के लिए, अगर आप मार्केट में नॉलेज लेने के लिए आए हो, तो आप इससे एज़ ए प्रैक्टिकल सीख सकते हो, ठीक है? कि किस तरीके से ट्रेड होती है मार्केट में, किस तरीके से लॉस लॉस और प्रॉफ़िट होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल करेंगे, ठीक है? रियल मार्केट में, रियल मनी से ट्रेड करने पर, ठीक है? और जो तीसरा वाला पार्ट था, वो इतने रुपए अगर अपन देखें तो किसी भी बिगिनर के पास में नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है? अगर आप मेरे को देखो तो मैंने भी बहुत कम अमाउंट से शुरू किया था। मैं भी स्टार्टिंग में स्टॉक स्टॉक में ट्रेड करता था, ठीक है? मैं शेयर्स में ट्रेड करता था, किसी भी कंपनी के। मैं इंट्राडे अभी भी करता हूँ और पहले भी करता था क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था। बट आप परेशान मत हो, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो मैंने भी उसके लिए भी सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं, कि आपको किस तरीके से इन सबको ध्यान में रख के ट्रेड करनी है, ठीक है? अब अपन आते हैं रियलिटी चेक। तो रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्या ये सारी चीज़ें काम करती भी हैं कि नहीं करती मार्केट में। तो जैसा कि पहला पॉइंट है स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफ़िट करना, ठीक है? आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास 1000 से 5000 रुपए हैं और मैं इनसे 1,00,000 रुपए बना दूँगा या फिर 50,000 बना दूँगा या 1000 का 1000 भी कर दूँगा, ठीक है? अगर आप डबल करने की सोच रहे हो, तो दोस्त ये
इतना भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल है बट इतना भी नहीं है, ठीक है? आपको बहुत छोटे कैपिटल से आप ज़्यादा बड़े प्रॉफ़िट की उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेडिंग है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। क्या आप सोचो कि मैं पूरा पैसा अगर लगा दूँ, मेरे पास ₹1000 हैं तो मैं 1000 बना लूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं होती है कि आप अगर आए और आपने बहुत छोटा-सा अमाउंट रखा और आपने सोचा कि मैं इससे पैसे बना लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर बिगिनर हो, सीख रहे हो, तो आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो सीखने के लिए, और स्टॉक ट्रेडिंग इसके लिए बेस्ट है, ठीक है? अगर आप सीखना चाहते हो तो चीज़ों को, आप पहले नॉलेज गेन करो और उन सारी चीज़ों को समझो, ठीक है? फिर आता है 1 दिन में पैसा डबल करना, सेकंड पॉइंट है, 1 दिन में पैसा डबल करना। दोस्त, यहाँ पर 1 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि 1 दिन डबल ज़रूर हो जाएगा, पर उसमें वो लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा डिसिप्लिन फ़ॉलो करना, वो सारी चीज़ें करना, उसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये रियलिटी थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत कम पैसे लेकर आओ और आप ये सोचो मेरी वीडियो देख कर के, अरे! रोहन भाई ने बताया था कि हम इतने कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं और ये मतलब सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है? तो दोस्त, ऐसा नहीं है। रियलिटी बहुत ही अलग है चीज़ों को लेकर के, ठीक है? फिर अपन देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास बहुत ही स्मॉल कैपिटल है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास ये फर्स्ट वाला कैपिटल और सेकंड वाला कैपिटल है, तो आपको किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट रखना है, आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। एसएल और टीपी, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एसएल कितना रखना है। मान लो कि आपने ट्रेड लिया, अगर आप उसमें आपके पास 1000 से 5000 रुपए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे उसमें एसएल इतना रखना है कि मैं उस कैपिटल को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है? उसको काफ़ी लंबे समय तक चला सकूँ। प्रॉफ़िट तो बाद की बात है कि प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, वो तो बाद में सीखेंगे अपन। बट ये ज़रूरी है कि आप पूरा पैसा गँवा ना दो, ठीक है? अगर आपके पास कैपिटल रहेगा, तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? मान लो आपको सब कुछ आ भी गया और आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कोई मतलब नहीं बनता ना। क्योंकि आपके पास जो पैसा था, आपने वो मिस्टेक कर के गँवा दिया, सारा कैपिटल ज़ीरो कर लिया। और कैपिटल अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में इतना भी ईज़ी नहीं है कैपिटल अरेंज करना। अगर मैं सही से बात करूँ तो मुझे पता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो एज़ ए स्टूडेंट होंगे, ठीक है? या फिर कुछ और कर रहे होंगे। मुझे भी पता है कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी पैसा अर्न करने का ज़रिया नहीं है। आप अपनी पॉकेट मनी या किसी से भी उधार लेके ट्रेड करोगे, तो ये चीज़ें मत करना। पहले थोड़ा कैपिटल का अरेंज करो सबसे पहले, ठीक है ना? उसके बाद ही चीज़ों को करने के बारे में सोचना, ठीक है? फिर आते हैं अपन बिगिनर अप्रोच, ठीक है? बिगिनर अप्रोच का क्या मतलब है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपके पास बहुत ही कम स्मॉल मतलब बहुत ही कम कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है स्टार्ट कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, ठीक है ना? स्टार्ट करना है आपको कम कैपिटल से। अगर आप बिगिनर हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकते, ठीक है? क्योंकि आप अभी सीख रहे हो चीज़ों को। तो सीखने के लिए ना आप बहुत कम कैपिटल यूज़ करो। मान के चलो आपके पास 1000 से 5000 रुपए के बीच में कैपिटल है, तो आप पूरा कैपिटल यूज़ मत करो। ठीक है, पहले सीखने के लिए ना आधा कैपिटल यूज़ करो, ताकि आपका आधा कैपिटल बचा रहे। अगर आप कुछ सीखते भी हो, तो उस कैपिटल को यूज़ कर पाओ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पूरा कैपिटल एक साथ यूज़ करोगे, तो फिर आप भी जानते हो वो एट द एंड ज़ीरो हो ही जाएगा विदाउट नॉलेज। फिर होता है कि आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है। डिसिप्लिन में क्या करना है आपको? आपको 1 दिन में 1 से 2 ही ट्रेड लेनी है, ठीक है? इससे ज़्यादा ट्रेड मत लेना, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो बार-बार लॉस होगा। अगर मान लो आपका एक ट्रेड में प्रॉफ़िट हो जाता है, आपने एक एस्टिमेट एरिया रखा हुआ था कि मैंने इसमें इतने रुपए लगाए हैं, मान लो आपने ₹1000 लगाए और आपने उसके हिसाब से अगर ट्रेड लिया है, तो आपका 10 से ₹20 का स्टॉप लॉस है, तो आपको टारगेट बस 1:2 या 1:3 रखना चाहिए। 50 से ₹60 के बीच में आपको टारगेट रखना चाहिए। अगर वो आपको मिल जाता है, ठीक है? तो आपको अपना सेटअप बंद कर देना है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा लालच करोगे, ठीक है? आप अगर ग्रीड में रहोगे, तो हो सकता है अगली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। फिर आप क्या करोगे, उस लॉस को वापस से कवर करने के लिए फिर से ट्रेड लोगे, ठीक है? और फिर से और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर वो चीज़ें रिवेंज में बदल जाएँगी, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है? और आप बड़ा लॉस ले लोगे, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग मत करो। मतलब कि अगर आपका प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस आपको मैक्सिमम 1 से 2 ही ट्रेड लेनी है, ताकि आप अपना कैपिटल बचा सको, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि आप एक ही दिन में 4-5 ट्रेड मार दो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। भले ही आपका लॉस हो चाहे प्रॉफ़िट हो, आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे और आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ेगा। दोस्त, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, तो चीज़ें बहुत ही
बुरी तरीके से आपको हार्म करेंगी, ठीक है? आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सब हुआ कैसे? फिर आप बाद में अपने आप को कोसोगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो। फिर अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स पर, जो कि बिगिनर्स ट्रेडर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में ये सारी गलतियाँ की थी, बट आपको ये गलती नहीं करनी है, जो मैं बता रहा हूँ। आप अगर इन गलतियों को ध्यान में रखते हो, तो हो सकता है कि आप अपनी ट्रेडिंग में सुधार कर पाओ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपके पास अगर स्मॉल कैपिटल है, तो पहला पॉइंट है फुल कैपिटल यूज़ इन वन ट्रेड, ठीक है? आपको पहले पूरा का पूरा कैपिटल एक सिंगल ट्रेड में यूज़ करना है नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मान लो आपके पास ₹1000 का कैपिटल है, आप उस ₹1000 को पूरा यूज़ नहीं कर सकते। हालाँकि ₹1000 ट्रेडिंग करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको उसी हिसाब से अपना कैपिटल यूज़ करना है, ठीक है? आपको कम से कम मिनिमम 5 से ₹10,000 होने ही चाहिए आपके पास में। फिर आता है सेकंड पॉइंट लॉस रिकवर करना, ठीक है? इसके चक्कर में फिर ओवर ट्रेडिंग करना। तो लॉस रिकवर मान के चलो आपका 1 से 2 ट्रेड में लॉस हो गया, तो आप क्या सोचोगे, अरे यार एक तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ और मैं इसमें ना इसके लॉस को कवर कर लूँगा, ठीक है? तो दोस्त देखो, अगर लॉस कवर हो भी गया, तो आपने अपने रूल को ब्रेक कर दिया, ठीक है? जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, 1 से 2 ट्रेड लेनी है, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? वो आप अगर मान के चलो लॉस कवर कर भी लेते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर अगले दिन वही रूटीन बनेगा। अगर उस बाद में भी 2 से 3 ट्रेड में लॉस हो भी गया, तो फिर से आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और कब वो 5 से 10 ट्रेडें हो जाएँगी, आपको पता नहीं चलेगा। और आप लॉस कवर करते-करते चार्ज इतना बढ़ा लोगे कि आपका लॉस कवर होने के बावजूद भी है ना, जितना लॉस है उतना तो आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट है बिना सेटअप के ट्रेड करना, ठीक है? ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। आप जब सीख रहे हो, तो आपको आपके हिसाब से जो भी आपका सेटअप है कि मुझे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है, या फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हो, ठीक है? आने वाली वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखना, आपको पहले चीज़ें सीखनी है, ठीक है? आप बिना सीखे इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हो, तो आपको सेटअप का वेट करना है। अगर आप पेशेंस रखोगे, तो ही आपको पैसा मिलेगा। वॉरेन बफेट सर का एक कोट है, उन्होंने बोला था कि अगर जो मार्केट होता है ना, वो इम्पेशेंट जो पर्सन होते हैं ना, उनसे पैसा लेकर के पेशेंस जो रखते हैं ना, उन लोगों को पैसा देता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मेरे को आपको बतानी थी, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कैपिटल छोटा हो या बड़ा हो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मैं सिंपल और रियल ट्रेडिंग सिखाऊँगा आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करना, ठीक है? और आपके अगर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है या फिर कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं ताकि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ कि हाँ भाई, कितने लोग हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो